हवाले कर देते हैं। जल्लाद ले जाएगा, पैसे दे देंगे मुझे, और पैसे मुझसे देकर इससे भेज देते जंगल में, और इसे कटवा कर फेंकवा देंगे। सबूत के तौर पर इसकी दोनों आंखें और इसका कलेजा निकलवा के मेरे पैरों के नीचे रखवाएगी। वाह वाह रे मेरी बहना गंगा, वास्तव में मेरी बहन तेरी ये खोपड़ी नहीं, माई कसम कर मोटारा। तू जल्लाद की बात कर रही है? अरे मेरी जान पहचान के तो बहुत जल्लाद है, तो बुलाइए, तू खबरा नहीं, जल्दी बुलाओ। इसे उसके हवाले कर देता है। और जैया इधर आवे, ऐसा कर इसी वक्त तू जल्लाद को बुला दे, गौर करके इधर सोच, ठीक है? किसी जल्लाद को बुलाया और जिसका खोज चंद्रमा का खोज करवाना है, जल्दी कर दे, जल्दी कर। बुलाई जल्लाद के, बुला। इतना ले, इतना ले 5,000 ना 50, कोई टेंशन नहीं है। फिरूदा जल्लाद हाजिर हो। अरे जल्लाद साहब, मैंने आपको याद क्यों किया पता है? और ये थोड़ा सा अपने इस अरे जल्लाद जी, मैं इसका खून करने के लिए नहीं, बल्कि वो हयात खून का खून करने के लिए आपको बुलाया हो। ये कौन है? ये मेरी बहन गंगा देवी है। किसी को मारना है? नहीं, इसे नहीं, ये हरामखोर चंदन मेरा साला है। इसने आकर मेरे घर में अपनी ही बहन को अर्थात मेरी बीवी को इस दुनिया से मिटा दिया। जल्लाद जी, मैं चाहता हूं कि इसे जंगल में ले जाओ और इसका खून करके इसका सबूत के वास्ते इसका कलेजा और दोनों आंख अगर लाकर आपने मेरी बहन के कदमों में रख दिया तो माई कसम कसम शमशान में तरफ तू ही लाश की, मैं आपको पूरे 1,00,000 रुपए दूंगा। तुम्हारे बच्चे ऐसो आराम करेंगे। ये बताओ। बोलो। अरे भाई इसे हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां लगाते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं? ले जाके बियाबान जंगल में इसका कलेजा और आंख चाहिए। बिल्कुल आपके कदमों में, लेकिन 1,00,000 रुपए पड़ेगा। अगर पैसा नहीं हुआ, ये आपकी सिस्टर है, इसका कलेजा निकाल के दिखाएंगे। जल्लाद बाबू, बहरा ये जल्लाद है, इनकी खोपड़ियां कुछ और हुआ करती है। जल्लाद जी, साले को तरफाते हुए जाते जाते जीजा जी असुल कौन जीजा है? अपनी आप ही सोचिए जीजा जी कि माँ बाप के मर जाने के बाद इस बहन को मैं मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया और तैयार किया। अच्छा, अपने ही हाथों से अपनी बहन को टोली में बैठाकर विदा किया। मेरी हाथों से मैं पूरा करूंगा। नहीं जीजा जी, चाहे जो भी मुझे सजा देती थी, लेकिन इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर मत लगाइए वरना दुनिया में बहनों का भरोसा भाई के ऊपर टूट जाएगा। हम बताइए बड़ी बड़ी बिल्डअप न दे रहे, धन प्यार चिन्ह दिखाओ। ये अपने बहन के यहाँ बड़े मारी जाए, ये अपने बहन के यहाँ बड़े मार जाए भैया। फिकर बहनिया जीत रही, दहेजवा जीत रही। बहनिया मर जाए तो दहेजवा कहाँ से दे भाई? कितने मोटे मोटे मगरमच्छ आंसू गिरा सारा मगरमच्छ का? नहीं जीजा, नहीं जीजा, ऐसा
काटेगा साले। बोल। इंसान नहीं समझ पा रहे, ऊपर वाले को समझ रहा है ऐसे क्या हुआ है। बोल बोल जल्दी कर। क्या है ये बात आपका समझ में आई जो कहा शिवा? ये ऐसे जल नदवा लागत है जैसे थार पुरान का जीजा। भैया तहार जीजा हो गई भैया। बहना मैं थकी में जारी और आप करे, वैसे भी मेरा काम खत्म हुआ। क्या हाँ क्या कहा मेरी प्यारी बहन गंगा देवी? ये तू आराम करना चाहती है जी भैया। और ये कह रही है कि तेरा काम खत्म हो गया। अरे मेरी प्यारी बहन मेरी बात को सुन। कहिए ना। तेरा काम खत्म नहीं फिर बल्कि अब तेरा काम शुरू होने वाला। समझी नहीं भैया? समझी नहीं ना बहना? मेरी बात को मानेगी? आपकी बात तो मैं हमेशा ही मानता। देख बेटा तू अच्छी तरह जानती है कि तेरे इस भैया के पास खर्च बहुत ज्यादा है। वो तो है, लेकिन अब मेरे पास इस वक्त सिर्फ 50 रुपए बचा है। और ये 50 रुपए क्या है मेरे लिए? कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूं मेरी प्यारी बहन क्या एक दिन के लिए अपने ससुराल जाएगी? क्यों? इसलिए बहना मैं ये चाहता हूं कि एक दिन के लिए अपने ससुराल चली जा। जीजा जी के पास बहुत पैसा है। वो तो है। और वहां जाते ही मेरे मोबाइल पर 1 लाख रुपए तू ट्रांसफर कर दे ताकि मेरा खर्चा चलता रहे। और दूसरे दिन बहना कुछ पैसे और लेकर वापस चले आना। ऐसा करेगी? करूंगी भैया। अच्छा वैसे भैया आपने बड़े सेल्फिश इंसान हो, मतलब मतलबी इंसान हो आप। अरे मेरी प्यारी बहन आप अपना अपना देख रहे हो, मेरे बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो। अरे मैं ससुराल जाऊंगी भैया, समझिया। लेकिन ससुराल 1 दिनों के लिए नहीं जाऊंगी, हाँ? 10 दिनों के लिए जाऊंगी। वाह गंगा देवी वाह। अभी तक जब भी मैं तुझे एक दिन के लिए कहता था, 2 दिन के लिए कहता था तो हमेशा इनकार किया करती थी। आज मैंने 1 दिन के लिए कह दिया और कह रही कि 10 दिन के लिए जा रही हूँ। अरे भैया
मैं जाऊंगी। लेकिन क्या करे कि तेरे मन में भैया क्या है? बात ऐसी है ना है? कि अब आपका तो रास्ते का कांटा साफ हो गया, अब आप अपनी 8वीं शादी कर लोगे अच्छा और मैं 7वीं में तक के रह जाऊंगी। अच्छा अच्छा नहीं, मैं आपसे आगे तो नहीं जाना चाहती, है। आपसे आगे नहीं जाना चाहती, लेकिन भैया आपसे पीछे समझ रहना नहीं गया चाहती। समझ गया समझ गया। यानी मेरी प्यारी बहना तू भी 8वीं शादी करना चाहती है। तो जाओ जाओ बहना, ये सागर सिंह शराबी का वादा है कि तेरी इच्छा पूरी मैं जरूर करूंगा और जाकर अपने ससुराल में जहरीली नागिन बन जा, अपने ससुराल के एक सदस्य को नागिन बन करके डसने के बाद तू यहाँ चली आना और बाद में जाकर जीजा जी को मैं इस दुनिया से मिटा दूंगा और तेरी भी शौक से 8वीं शादी करूंगा और तेरा सागर भैया तेरे शादी में इस बार झूम झूम कर नाचेगा। जाएगी ना? ओके भैया, जाओ। आज और अभी इसी वक्त जा रही हूँ मैं। ठीक है बेटा, जा रही हूँ, लेकिन आपको पहुँचते ही आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ जाएंगे। हाय 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 क्या प्यारी बहन। ठीक है ना? ठीक है बेटा, ठीक है भैया, आप चलिए, फिर मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा, ओके। लेकिन याद रहे याद रहे। जाते ही 1 लाख रुपए ट्रांसफर करवा देना। ओके भैया, बाय। बाय। टाटा। हाँ बुआ, कहा भैया कहता है बाहर रहा चाटा। टाटा नहीं, टाटा टाटा बाय। सुन, ई तो रहा नैहरे के रार, ई रहा नैहरे के रार, अब मचाऊ ससुरे में अत्याचार। अब तक तू लोग ई देखा है कि हम यह कपड़ा में इतना कमाल मचा सके थे। अब तो क्या लोग बताओ, गंगा देवी ससुराल में रहते थे, घूंघट के नीचे कितना कितना कमाल मचा सकते नहीं। तो चल चल तेरे पैसा नहीं ले, वो पैसा का था तोका मरवावे भी था, तोका लेके चली पाछे मारी। और जैसे कितना पैसा देखे मारे वाला बल्कि पैदा नहीं रहा, डंडा देखा तो मुहम जाए मर जा वाला लाए के। चल अब ससुरे में दिखा कमाल कैसन हो था। कैसे हो? चल रही हो साथियों, आप लोगों से मिलूंगी फिर छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक होगा आपकी बार 20 मिनट का। चल रही हूँ, लेकिन कैसे कैसे अरे पाल की होके सवार चली रे, तो अपने एक और बियाबान जंगल में पहुंच आए हैं। तेरा दोनों आंख और तेरा कलेजा हमें चाहिए, क्योंकि तुम्हें मारने के लिए हमें 1 लाख रुपए मिलेगा। चल जल्लाद भैया, अगर मेरे जीजा जी मेरे पर विश्वास नहीं कर रहे थे
आप विश्वास कीजिए मैं अपनी बहन को खून नहीं किया हूँ। आप ही बताइए कि आपके भी परिवार में छोटे छोटे बच्चे होंगे, आपकी बहन होगी, आपका परिवार होगा और आपके ऊपर ऐसे ही झूठे इल्जाम लगता है। आपका क्या जो कहा? काम है, आपका जो काम है अपना काम करिए। तुम्हें झूठा बताया जा रहा है? आज अल्लाह भी मैं तो अपनी बहन के राखी बंधवाने के लिए आया था और कर्जा देने के लिए आया था, लेकिन मैं देख के रहा हूँ जब मेरी बहन के कमरे में आग लगी हुई है, मेरी बहन को मार कर जला दिया गया है। मैं वहां से भागने की कोशिश किया, हरामजादी गंगा देवी। क्या नाम है तुम्हारा? जल्लाद भैया मेरा नाम चंदन है। क्या नाम है? चंदन। चंदन। सुनो चंदन, मैं इसी घोर बियाबान में जंगल में तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। जा रहा हूँ किसी जानवर का आंख कलेजा निकाल कर उस हरामजादे के कदमों में डाल दूंगा। वहां से तुम्हें उस परमात्मा की सौगंध है, अपना जीवन इसी जंगल में बीती कर देना, कभी भी लौट के अपने घर नहीं जाना भैया। जा रहा हूं, लेकिन अपना ख्याल रखना। मास्टर बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका एहसान है कभी मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन अपना ख्याल रखना। शराबी हरामजादे, तूने तो मुझे मेरी बहन के खून के इल्जाम में झूठा इल्जाम लगाकर जल्लाद के हवाले कर दिया, लेकिन ये तो परमात्मा का लाख लाख शुक्र है, कितना नेक दिल इंसान ये जल्लाद मेरे ऊपर रहम खाकर मुझे छोड़ दिया। और लेकिन जा तो रहा हूं, आज जा रहा हूं सागर सिंह शराबी,
लेकिन जिस दिन लौट कर आऊंगा हरामजादी, जिस दिन लौट कर आऊंगा उस दिन तेरी मौत बनकर आऊंगा मैं। जा रहा हूं। यहाँ मेरी फैक्ट्री में दो नौकर फिर भी इदारे गायब। बताओ ऐसे ऐसे इंसान तनख्वाह चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन काम के लिए नहीं। कहाँ चले गए थे? सरकार बहुत गड़बड़ बात हो गई हो। कौन सी बात? क्या हुआ? ड्यूटी लेट हो के कारण क्या कर रहे हो? क्यों ले जा रहे हो? जैसे हम ड्यूटी पे आवत रहे वैसे हमारे मेहरारू हमारे लगे फोन कर दिए, काहे बेटे के पापा जल्दी आवा, पड़वा बच्चा फेंक दिए बा। पड़वा फेंक दिया बच्चा? हाँ बच्चा फेंक दिए पड़वा। अरे हराम जादे कमीने, उसे चूतिया बनाओ जो न जानता हो। नहीं बहुत मारेंगे। इन आया भाई से मेरे भी साथ कुछ बताया नहीं बताया कमीने? लेताया तो इसका बहाना ना है बाबू साहब, आए है सही पड़वना बच्चा फेंके रान गए घर। तो अच्छा हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। सुन रहा है नहीं सुन रहा है? इन आए हुए भाइयों से बाबू साहब देखा, आप हमारे मालिक, हम आपके नौकर। ये नौकर का फर्ज नहीं होता कि मालिक के सामने मालिक का नाम ले। मैं तो जाता हूँ, मैं आपके यहाँ नौकरी करता हूँ, आपके विषय में जानता हूँ, लेकिन ये गांव देश वाले नहीं जानते हैं कि आप कहाँ के सेठ हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है। तो मैं गांव फतेहपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार सेठ। मेरे घर में मेरी बीवी सावित्री थी, जो 2 बच्चों का जन्म देने के बाद वो भगवान को प्यारी हो गई। 2 बच्चों में एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम ज्योति और बेटे का नाम दीपक। छोटे छोटे बच्चे होने के कारण लोगों ने कहा कि शेर जी ये बताइए, आप अपने 3 स्टील फैक्ट्री को चलाएंगे या इन बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, परवरिश करेंगे? आप दूसरी शादी कर लेते तो ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाती और आप अपने स्टील फैक्ट्री को देखते रहते, काम चलता रहता। मैंने भी सोचा कि लोग रिश्तेदार, फैक्ट्री के मजदूर मुझे बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर मैं शादी कर लेता हूं तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाती, परवरिश हो जाएगी, मैं अपनी फैक्ट्री को देखता रहूंगा। दोस्तों मैंने दूसरी शादी कर लिया। तो इस समय घर में सेठानी आई हुई है, उनका नाम गंगा देवी। लेकिन सिर्फ बात यह है कि गंगा देवी अगर 10 दिन मेरे पास ससुराल में रहती है तो 10 महीने अपने मैके में रहती है। दोस्तों एक बात ज्योति कि दोनों आंखों में रोशनी नहीं, मैं इसी से फैक्ट्री से भाग भाग कर घर को वापस आता हूँ। अभी आते वक्त सेठानी का फोन आया कि सेठ जी इस समय बताओ कहाँ हो। मैंने कहा क्यों, बात क्या? अरे मैं तो घर आ रही हूँ। मैंने कहा क्यों? आज कौन सा ऐसा दिन आया कि तुम घर की सोच ली आपने? सच बात है दोस्तों, मैं भी कहा कि मैं भी तो घर आ रहा हूँ बच्चों की देख रेख करने के लिए। मैं ये सोच रहा हूँ नंदा, मैं भी सोच रहा हूँ कि आज सेठानी से मुलाकात करके ही तब फैक्ट्री को मैं जाऊँ। क्यों नहीं थोड़ा सा माल के इंतजार कर लिया जाए।
सेठाई नमस्ते। 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 और नंदे का हाल बा? और सब ठीक बा सेठाई। और बतावा? और सब बढ़िया बा हमारा। सेठ जी का है बे? सेठ जी अंदर है। अंदर है? कमरे में है। कमरा में है। ये बताओ सेठाई, अभी 12-1 बजे आप फोन लगाई थी क्या सेठ जी के पास? हाँ। तभी तो हमसे चर्चा ही कर रहे थे कितना के? कि आज